अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी क़दर बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। एक मज़मून शुरू किया था मैंने, कुरान करीम में वो कौन से बंदे हैं जो अल्लाह के महबूब हैं, किन बंदों से अल्लाह मोहब्बत करता है, और कौन से बंदे हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं करता। तो एक जुम्मा मैंने इससे कबल इस मौजू पर पढ़ाया कि 9 सिफात वाले लोग वो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, अल्लाह उन्हें पसंद करता है। और आज के इस मुख्तसर से वक्फे में आपके सामने वो 9 किस्म के लोग जिक्र करूंगा कि कुरान के वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह ने ऐलान किया, मैं इनको पसंद नहीं करता, मुझे इनसे कोई मोहब्बत नहीं है। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे चेहरे नए हैं, कुछ हमारे दोस्त आज जुम्मे के लिए आज़ाद कश्मीर से पूरा एक वफ़द बन के आए हैं यहाँ जुम्मा पढ़ने के लिए। मीर साहिब हैं, इनका अपना कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है वहाँ, लेकिन बावजूद इन मसरूफियात के यहाँ जुम्मे के लिए तशरीफ़ लाए हैं। कुछ हमारे दोस्त तलगंग से यहाँ जुम्मे के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो इख्तिसार के साथ गुज़िश्ता 9 औसाफ का सरसरी ज़िक्र करता हूँ, फिर अपने मज़मून की तरफ आता हूँ। अल्लाह के पसंदीदा बंदे कौन से हैं? फरमाया वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत्तहलुकति वअहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। और दूसरे किस्म के लोग अलमुत्तकून, अल्लाह परहेजगारों से, तकवादारों से बहुत प्यार करते हैं। फरमाया बला मन औफा बिअहदिही वत्तका फ़इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन।
अल्लाह मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। और तीसरे नंबर पे अल मुक़सितीन, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करते हैं, अल्लाह अदल करने वालों से प्यार मोहब्बत करते हैं। कुरान कहता है व इन हकमता फहकुम बैनहुम बिल क़िस्त इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। और चौथा नंबर है अत्तव्वाबून, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। फरमाया फ़इज़ा ततहरना फ़अतूहुन्ना मिन हैज़ु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। अल्लाह बहुत तौबा करने वालों को पसंद करते हैं। और पांचवें नंबर पर अल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाक साफ रहने वालों को भी पसंद करते हैं कि अकीदा भी साफ हो, अमल भी साफ हो, बदन और लिबास और अखलाक भी साफ हो। अल्लाह इनसे भी बहुत प्यार करता है। कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाक साफ सुथरा रहने वालों को पसंद करते हैं। अफसोस की बात है अल्लाह तो पाकीज़ा को पसंद करते हैं, लोग गंदों को उठा के अल्लाह का दोस्त बना देते हैं। ये जुल्म है। और छठा नंबर है अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करते हैं। फरमाया वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल माअहू रिब्बियून कसीर फमा वहनू लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह वमा ज़अफ़ू वमस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। और आठवां नंबर अल मुतवक्किलीन, अल्लाह पे तवक्कुल भरोसा एतमाद करने वालों को पसंद करता है कि हर हाल में, दुख में, सुख में, परेशानी में, राहत में, तंगी में, आसानी में उनका भरोसा और एतमाद होता है। तो किस पे? अल्लाह पे होता है। फरमाया फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह मुतवक्किलीन को पसंद करते हैं। और आठवां नंबर है उन लोगों को भी अल्लाह बहुत पसंद करते हैं जो मैदान कारज़ार में काफिरों के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े होते हैं, उनके बमों को, उनकी गोलियों को, उनके तीरों को सीनों पे बर्दाश्त करते हैं। कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही, अल्लाह मोहब्बत करते हैं उन लोगों से जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं। कैसे? सफ बनाकर, दीवार बनकर, का अन्नहुम बुनियानुम मरसूस, और उनके पाए इस्तिक़लाल में जुम्बश भी नहीं आती, ऐसे डटे हुए होते हैं जैसे शीशा पिलाई हुई शीशे की दीवार होती है। अल्लाह ऐसे गैरतियों को भी बहुत पसंद करता है। कितने हो गए? 8। और नंबर 9, अल्लाह उनको भी पसंद करता है जो नबी के ताबेदार होते हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह के महबूब से अल्लाह ने ऐलान करवाया, मेरे पैगंबर ऐलान कर दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तुम मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। ये 9 किस्म के लोग जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है।
तो अल्लाह का महबूब बनने के लिए जिस तरह ये 9 औसाफ अपनाना जरूरी है, इसी तरह उन औसाफ से बचना भी जरूरी है कि जिन औसाफ वालों से अल्लाह नफरत करते हैं, बुग़्ज़ करते हैं, मोहब्बत नहीं करते, जिनसे अल्लाह मोहब्बत नहीं करते, उनका जिक्र भी ज़रूरी है। उनमें से पहला नंबर है अल-मुअतदीन, तजावज़ करने वाले, हद से। अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और ये लफ्ज़ कुरान में 3 दफ़ा आया है, 3 दफ़ा ऐलान किया है। सूरह बकरा आयत 190 में फरमाया वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ रहे हैं। लेकिन याद रखना, लड़ने का हुक्म भी दिया, शीशा पिलाई हुई दीवार बनने का हुक्म भी दिया, इसको पसंद भी किया। लेकिन इंसाफ देखिए मेरे मालिक का, इसके बावजूद भी फरमाया लड़ो, कत्ल करो, लेकिन वला तातदू, ज्यादती ना करो। वला तातदू, अंदाजा लगाइए कि इंसाफ इस्लाम से बढ़कर किस मजहब में होगा कि जो आपको मैदान जंग में भी ज्यादती और हद से तजावज़ करने की इजाज़त नहीं देता। फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह हद से तजावज़ करने वालों को पसंद नहीं करते। दूसरे नंबर पे जो आयत आई है वो है सूरह मायदा आयत नंबर 87। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमानदारों, ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दी हैं उनको हराम ना जानो, उनको हराम ना ठहराओ और ज्यादती ना करो। वला तातदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम ना ठहराओ, ये क्या मतलब है? ये बहुत पहले से हो रहा है। अल्लाह ने कई चीज़ों को हलाल किया होता, ये कहते ये जी हमारे बुतों के नाम है, ये मर्द नहीं खाएंगी, ये औरतें खाएंगी, इस पे सवारी हराम है क्योंकि ये अब बाबा के नाम की हो गई, ये अब दरगाह के नाम पे हो गई है, इसका दूध या सिर्फ मुजाविर पिएंगे, बाकी लोग नहीं पिएंगे। सूरह अनआम में बड़ी तफसील है इसकी, ये एक मुस्तकिल मौजू है। सिर्फ यहाँ तो मैं आपके सामने एक तायराना नज़र पेश करता हूँ कि अल्लाह के नापसंदीदा बंदे कौन से हैं कि अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम ठहराते हैं और अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल ठहराते हैं। आज भी इस दौर में हैं। कई लोगों को देखो, उन्होंने अल्लाह की हराम को हलाल किया हुआ है। सूद हराम है, उसे हलाल किया जा रहा है। बेहयाई हराम है, उसे हलाल किया जा रहा है। बहुत सारी इसकी मिसालें हैं, एक मुस्तकिल उन्वान बन सकता है ये। फरमाया ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तातदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। और तीसरे नंबर पे उदू रब्बकुम, अपने रब को पुकारो, अपने रब के सामने आजिज़ी करो, गिड़गिड़ाओ। लेकिन कैसे? तज़र्रुअन, रब को पुकारो कैसे? तज़र्रुअन, आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ा कर पुकारो। खुफियतन, और कैसे? मख्फी तरीके से, चुपके से। इन्नहू ला युहिब्बुल मुअतदीन, सूरह आराफ आयत 55। बेशक अल्लाह मोहब्बत नहीं करते, पसंद नहीं करते अल मुअतदीन,
हद से तजावज करने वालों को। अब आपने कभी गौर किया है? फरमाया पुकारो अपने रब को, दुआ करो अपने रब से, मांगो आजिज़ी के साथ, गिड़गिड़ा कर, खुफियतन। कैसे जी? यहां आप बोल नहीं रहे, छुप कर, यानी चुपके चुपके मख्फी आवाज के साथ। अगर चिल्लाओगे तो अल्लाह ऐसी तजावज से, हद से तजावज करने वाली आवाज को पसंद नहीं करता। मांगना जायज है, जरूरी है, हुक्म कुरानी है, लेकिन उसमें भी हद रख दी है। मख्फी पुकारी है इसलिए कि जिस जात को तुम पुकार रहे हो वो कोई बहरा नहीं, दूर नहीं है, वो सुनने वाला करीब है। वो दूर नहीं है तुमसे, वो करीब भी है और समी भी है, सुनने वाला भी है। काफ हा या आइन स्वाद, जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया। अल्लाह क्या अंदाज है। जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया। जरा अल्लाह के बंदे ज़करिया का भी तज़किरा कीजिए। 120 साल हो गए। कितनी उम्र? 120 साल हो गए। बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, बदन लड़खड़ाने लगा है। लेकिन तब भी जब औलाद मांग रहे हैं, 120 साल उम्र हो गई है, ना अल्लाह का दर छोड़ा, ना चिल्लाए। कुरान कहता जब भी पुकारा निदान खफिया, चुपके चुपके अपने रब से मांग लिया। और रब ने चुपके चुपके उनकी आवाज को सुना कि नहीं सुना जी? सुना। और बुढ़ापे में बेटा दिया। वो सिर्फ सालेह मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? मेरे मालिक का एहसान तो देखिए। उनकी दुआ में यही था, अल्लाह मुझे बेटा दे, सालेह दे दे। अल्लाह ने फरमाया मेरा पैगंबर, जिस आजिज़ी से आपने मांगा है वो सिर्फ सालेह ही नहीं होगा, नबी भी होगा। सालेह तो आम लोग भी होते हैं, मैं नबी बनाकर भेज दूंगा। अल्लाह अकबर, ये कमाल है। निदाअन खफिया। आपने खौला का वाक़या सूरह मुजादला में कई दफ़ा मैंने सुनाया। हज़रत खौला आई, रो रही है, खावन ने तलाक दे दी है, अंत अलैया का ज़हरी उम्मी कह दिया है, तू मुझ पे ऐसा है जैसे मेरी माँ की पीठ। क्या तलाक हो गई है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी तक हुक्म नहीं आया है, लिहाजा मैं पुराना ही फतवा जारी करता हूँ, कद हरमत अलैहि, तू हराम हो गई। रोने लग गई। घर उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाऊंगी, छोटी छोटी बच्चियां कहाँ जाऊंगी इस उम्र में। जब ज्यादा तकरार करने लगी तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हाथ से पकड़ के पीछे कर दिया। फरमाया इलाई के खातून पीछे हो जा। जब अल्लाह के नबी ने कह दिया तो अब झगड़ने की क्या जरूरत है। नबी का हुजरा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजरा है, एक कमरा है, कोने में बैठ गई। न सिद्दीक़ा कायनात उनकी आवाज सुन रही है, न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं। चंद लम्हों में अपनी आवाज अर्श मुअल्ला तक पहुंचा दी। कुरान उतर आया। और क्या अल्फाज हैं। अल्लामा मावर्दी ने, अल्लामा सुहेली ने वो अजीब अल्फाज शायरी के अंदर लिखे हैं, अपने अशार हैं उनके, ये नहीं कि खौला के अशार हैं। क्या है? कहती है या मैया रामा फिज़ ज़मीर व यस्माऊ, या मैया रामा फिज़ ज़मीर व यस्माऊ, अंतल मुइद्दु लिकुल्लि मा यतवक्कऊ, माली सिवा करई बिबाबिका हीलतुन
वला इन रद्दत फअय्य बाबिन अक़रऊ या मन यरा मा फि ज़मीर व यस्मऊ। ओ दिलों के राज जानने वाले अल्लाह, दिल की गहराइयों से निकलने वाली आवाज सुनने वाले अल्लाह, मेरे लिए तेरे दरवाजे पे दस्तक के सिवा कोई हीला वसीला नहीं है। लोग वसीले करते हैं, मेरा कोई वसीला नहीं है। मेरा वसीला अपनी आजिज़ी है, फकीरी है। अल्लाह अगर तूने रद्द कर दिया तो तेरे दरवाजे के सिवा फिर दूसरा दरवाजा भी तो बता, जहां जाके आंसू बहाऊं, कहां रोऊंगी। और आखिर में क्या कहा, या मन खज़ाइन मुल्की ही फी लफ्ज़े कुन। ओ मेरे अल्लाह, तेरे सारे खजाने तेरे लफ्ज़े कुन में पड़े हुए हैं। तू जब कहता है कुन हो जा, फयकुन हो जाता है। उधर आंसू थमे नहीं, इधर कुरान उतरना शुरू हो गया। और क्या फरमाया, कद समिअ अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुक फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने सुन ली तो बात कर रहा था, फरमाया पुकारो अपने रब को आजिज़ी के साथ, मख्फी आवाज के साथ। अल्लाह हद से तजावज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। तजावज़ किसी भी चीज़ में अल्लाह पसंद नहीं करते। इबादत में भी तजावज़ नहीं है। 2 सजदे हैं, अगर आप तीसरा करोगे एक रकत में रद्द हो जाएगा। किसी भी मामले में हद से अल्लाह ने हुदूद मुतय्यन कर दिए। और तीसरा नंबर है कि अल्लाह जिन लोगों को पसंद नहीं करता वो है अज़्ज़ालिमीन। अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। और कुरान में ये लफ्ज़ भी 3 दफ़ा आया है। सूरह आले इमरान आयत 57 में फरमाया, व अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। बहरहाल वो लोग जो ईमान लाए, अमल किया नेक, फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, अल्लाह उनको पूरा पूरा देगा उनका बदला। वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमीन से मोहब्बत नहीं करते। नंबर 2 आल इमरान आयत 140 फरमाया, यमसस्कुम करहुन फ़क़द मस्सल कौम करहुन मिस्लुहु। ग़ज़वा उहद में 70 सहाबा किराम शहीद हुए और बाकी ज़ख्मी हुए। तो कुरान करीम ने क्या फरमाया, अगर तुम्हें ज़ख्म पहुँचे हैं तो मद्दे मुकाबिल को भी ज़ख्म पहुँचे हैं, वो भी ज़ख्मी हुए हैं। बदर में उनसे तुमने 70 मारे थे, 70 गिरफ्तार भी किए थे, ज़ख्मी भी किए थे। और अगर आज तुमसे 70 शहीद हो गए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, ये तो दिन है अल्लाह घुमाता रहता है लोगों के दरमियान। आज एक की फतह, कल दूसरी की फतह, आज इससे उनको मरवाया, उनसे इनको मरवा दिया। फरमाया लेकिन तुम्हारा नुकसान किसी भी सूरत में नहीं है। क्यों? फरमाया वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू, ऐसी तकलीफें तुम्हें अल्लाह क्यों देता है? ताकि ईमान वालों को अल्लाह जाहिर कर दे, पता चल जाए, जाहिर हो जाए, मोमिन अलग हो जाए, मुनाफिक अलग हो जाए, ताकि अल्लाह मोमिनों को जाहिर कर दे। और दूसरा फायदा, वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, और तुम में से बाज को शुहदा, शहादत का मर्तबा दे दे। तो शहादत का मर्तबा भी तुम्हें अल्लाह ने देना था। वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमीन को पसंद नहीं करते। और तीसरी आयत सूरत शूरा 25वां पारा, फरमाया
वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा फमन अफा व अस्लहा फअजरुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। 3 मकामात कुरान के अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह जालिमीन को पसंद नहीं करते। जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म का लुग़वी माना होता है वज़उ शैइ फ़ी गैरि महल्लिही, एक चीज़ के लिए जो जगह मुतय्यन है उसको वहाँ न रखा जाए, वहाँ से उठा के दूसरी जगह रखा जाए। लुग़त अरबी में इसे क्या कहते हैं? और इसके कई दर्जे हैं। एक जुल्म है अल्लाह के हक़ में, क्या खुदारा तवज्जो चाहूँगा, एक जुल्म है अल्लाह के हक़ में। अल्लाह के हक़ में जुल्म जो है वो शिर्क है। क्या है? शिर्क। कुरान कहता है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। हज़रत लुक़मान अपने बेटे को वसीयत कर रहे हैं, बेटा शिर्क न करना, इसलिए कि दुनिया में बड़े जुल्म हैं लेकिन सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकबरुल कबायर, कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा कबीरा गुनाह क्या है? अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। और एक जुल्म है बंदे और रब के दरमियान, वो कौन सा है? कि बंदा गलतियां करता है, गुनाह करता है, मख्फी में कोई नहीं देख रहा, बंदे और रब का मामला है, ये अपने ऊपर। तो कुरान इस जुल्म को कहता है ज़ालिमुल लिनफ्सिही, अपने ऊपर जुल्म करने वाला। और एक जुल्म का दर्जा है लोगों पर जुल्म करना। किन पे जुल्म करना? लोगों पर जुल्म करना। ये तीनों किस्म के जुल्म आम है। अल्लाह के हक में देख लो तो मुसलमान भी शिर्क पे लगे हुए हैं, कलमागो भी शिर्क पे लगे हुए हैं। और अगर अल्लाह और बंदे के बीच में जो मामलात हैं अपने ऊपर जुल्म, वो तो हम सारे ही कर रहे हैं। और तीसरा दर्जा अल्लाह के बंदों पे जुल्म, तो उसकी भी इंतहा नहीं है, कोई हद नहीं है। दुकानदार अपनी जगह जुल्म कर रहा है, ओहदेदार अपनी जगह जुल्म कर रहा है, ताजर अपनी जगह लगा है, रीढ़ी वाला अपनी जगह लगा हुआ है। जिसका जितना बस चल रहा है वो कर रहा है जुल्म। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा, जुल्म क़यामत वाले दिन कई अंधेरों की सूरत में आएगा। किसकी सूरत में आएगा? अब ज़रा इसकी एक झलक आपको दिखा रहा हूँ। बादशाह के सामने एक औरत आई, केस दायर किया, और केस भी बड़ा अजीब है। जुल्म के ऊपर बहुत सारी आयत हैं कुरान करीम की। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कहने लगी इसने मेरी जमीन पे कब्जा किया है। क्या किया है? हिशाम इब्न उरवा अपने बाप से नकल करते हैं कि एक औरत आई और उसने सहाबी रसूल सईद बिन जैद इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया। सही बुखारी के अल्फाज हैं। क्या कहने लगी? हरिपुर वालों सुन लेना, हुकूक दबाने वालों सुन लो फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। सुनिए, फरमाया अन्नहु अखज़ शैअम मिन अर्ज़िहा, कि इन्होंने मेरी ज़मीन कब्ज़ा की हुई है, दबाई हुई है। और फैसला किसके पास आया? केस मरवान इब्ने हकम के पास। सहाबी रसूल सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया गया। जब हजरत सईद बिन जैद आ गए, हाकिम ने कहा यह औरत आपके खिलाफ केस लाई है कि इन्होंने मेरी ज़मीन दबाई हुई है।
तो काल सईद, सईद बिन जैद उठ के कहने लगे, अना कुंतु आखुज़ु मिन अर्ज़ शैअन, क्या मैं ले सकता हूं इसकी जमीन से कुछ हिस्सा, बादल्लज़ी समिअतु मिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद इसके कि मैंने अपने कानों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद सुना है। कौन सा इरशाद? फरमाया वमा समिअ, तो बादशाह कहने लगा आपने क्या सुना है, वो इरशाद हमें भी सुनाइए। फरमाया समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन अख़ज़ शिबरम मिनल अर्ज़ि ज़ुल्मा, जिसने एक बालिश जमीन भी जुल्मन किसी से ले ली, तो वे कहू इला सब'i अर्ज़ीन, वो एक बालिश जमीन सातों जमीन नीचे तक सारी निकाल के उसके गले में तोक बना के डाल दी जाएगी। आपने तो समझा एक बालिश जमीन दीवारी खड़ी करनी है, क्या हो गया है आजकल लोगों को देख लो, हमारे यहाँ इसको कहते हैं बन्ने टोरना, यही कहते हैं, जो बंद लगे हुए होते हैं खेतों में ना, ये आहिस्ते आहिस्ते कोशिश करते हैं कि बस खेती किसी तरह मेरी चौड़ी हो जाए, बन्ना जो है वो आगे चलता जाए। वो इधर टोर उसे धकेल रहा होता है, ये उधर धकेल रहा होता है। तो फरमाया जिसने भी एक बालिश ज़मीन ली जुल्मन, वो सातों ज़मीन नीचे से निकाल के उसके गले में डाल दी जाएगी। तो ये इरशाद सहाबी फरमाते हैं मैंने खुद सुना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसके बाद मैं इसकी ज़मीन कब्ज़ा करूँगा। तो मरवान बादशाह क्या कहने लगा, ला अस्अलुका बय्यनतम बादा हादा, फिर इसके बाद जब आपने ये हदीस बयान की तो मैं आपसे गवाह भी तलब, मैं आपके हक़ में फ़ैसला करता हूँ। उधर फ़ैसला किया सहाबी रसूल के हक़ में, उधर उनको भी जलाल आ गया। जब दुख हुआ ना तो उनको भी गुस्सा आया। तो क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन, या मेरे अल्लाह अगर ये औरत झूठी है, फ़अम्मि बसरहा वक़्तुलहा फ़ी अर्ज़िहा, एक तो अल्लाह इसकी आंखें अंधी कर दे और इसे अपनी ज़मीन ही में कत्ल कर दे। दोनों बद्दुआएं दी। अब रावी क्या कहते हैं, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ के बाद क्या हुआ, फमा मातत हत्ता ज़हब बसरुहा, मरने से पहले पहले औरत अंधी भी हो गई, पहली बद्दुआ का असर अंधी हो गई। सुम्मा बैना हिया तमशी फी अर्ज़िहा इज़ वक़अत फी हुफ़रतिन फमातत, अपनी ही ज़मीनों में चल रही थी, कहीं खड्डा आया आगे, उसी खड्डे में गिर के मर गई। जुल्म अल्लाह को नहीं पसंद, जालिम अल्लाह को नहीं पसंद। और चौथा नंबर है कि अल्लाह को ऐसे लोग पसंद नहीं है, अल मुख्ताल अल फखूर, तकब्बुर करने वाला, शेखियां मारने वाला, ये अल्लाह को नहीं पसंद है। अब ज़रा इसकी वजाहत सुन लीजिए, 3 दफ़ा कुरान में इसका भी जिक्र आया है। पहला मकाम सूरह निसा आयत नंबर 36, फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह ही की बंदगी करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। वबिज़िल कुर्बा, कराबतदारों के साथ एहसान करो। वल यतामा, यतीमों के साथ एहसान करो। वल मसाकीन, मस्कीनों के साथ एहसान करो। वल जारि ज़िल कुर्बा, कराबतदारों के साथ, ऐसा पड़ोसी जो रिश्तेदार भी हो इसके साथ भी एहसान करो। वल जारिल जुनुबी, ऐसा पड़ोसी जो अजनबी है, रिश्तेदार नहीं है, फिर भी एहसान करो। वबन साहिब बिल जंबी, पहलू में बैठने वाले के साथ भी एहसान करो।
कि आप मस्जिद में बैठे हैं तो आपके पहलू में भी कोई बंदा बैठा है, इसके साथ भी एहसान करो। ये नहीं इधर उधर उसको दिख के मार के तंग किया हुआ है, 1 घंटे के अंदर उसको सज़ा में रखा हुआ है। कुर्बान जाऊं, कुरान के अल्फाज पे गौर कीजिए, पहलू में बैठने वाला। आप सफ़र में जा रहे हैं, पहलू में बैठने वाला आपकी बाईं जानिब दाईं जानिब कोई सीट पे बैठा हुआ है। आप ये नहीं है कि 3 घंटे का सफ़र है और उसका दम जो है वो नाक में बंद करके रख दें। मैंने एक दफ़ा अपना वाक़या सुनाया, कराची से मैं आ रहा था हरीपुर बस में, तो मेरी पिछली सीट के ऊपर एक बाबा बैठा हुआ था। अब बाबा जी खुद जब थकते हैं तो सीट अपनी पीछे करके बेफिक्र होके लेट जाते हैं, सीट पीछे करके। लेकिन कराची से हरीपुर तक जैसे ही मैं अपनी सीट को थोड़ा सा पीछे करता हूं, दोनों टांगे उसको लगा के शोर डालते हैं, वो पीछे नहीं करो सीट, कभी हाथ रख देते हैं। अब उसके साथ उनका बेटा भी बैठा हुआ है। ये सिलसिला लगा रहा। आखिर जब उसके बेटे ने देखा कि अब्बा जी खुद तो अपनी सीट जब पीछे करना चाहते हैं तो कर देते हैं, जब आराम होता है तो फिर सीधी कर लेते हैं, और आगे बंदे को इन्होंने अजाब में डाला हुआ है, वो बेचारा ऐसे ही बैठा है। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो क्या, अब्बा जी अपनी तरफ भी तो देखो। तो कहता है चुप कर, वाह। बेटे से कहता तू चुप कर, इसकी बात नहीं मान रहा। ये सिलसिला लगा रहा। आखिर जब ना हुआ तो वो बेटा मुझे इशारा करके कहने लगा आप ख्याल करें, ये थोड़ा सा सफ़र करने के बाद मैं इसकी सीट अपनी जगह ले आऊँगा, इसको अपनी सीट पे बिठा दूंगा, इधर मैं बैठ जाऊंगा, आप सीट पीछे कर लेना। कुर्बान जाऊं, कुरान ने 14 सदियां पहले भी कह दिया, जहां पड़ोसी रिश्तेदार, पड़ोसी अजनबी के हुकूक जिक्र किए, फरमाया वसाहिबी बिल जंबे, पहलू में बैठने वाले के साथ भी एहसान कर, वबन सबील, मुसाफिरों का भी ख्याल कर, वमा मलकत ऐमानुकुम, जिनके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हैं, गुलाम हैं, लोंडिया हैं, या आज के दौर में तुम्हारे मुलाजिम हैं, मातहत हैं, उनका भी ख्याल रखिए। आखिरी जो मकसूदी जुमला पेश करने लगा हूं, फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु, अल्लाह पसंद नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते किससे, मन काना मुख्तालन फखूरा, अल मुख्ताल अल फखूर, शेखियां मारने वाला, फखर करने वाला, इसको अल्लाह पसंद। उर्दू में यह तर्जमा किया गया है, अरबी में मैं इसकी इंशाअल्लाह वजाहत करता हूं। दूसरा मकाम सूरह लुकमान आयत नंबर 18 में फरमाया वला तुसइर खद्दक लिन्नास, अपने गाल न फुला, वला तुसइर खद्दक लिन्नास, अपने गाल लोगों के सामने न फुला, वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, जमीन पे आकड़ के मत चल, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह मुख्ताल और फखूर को पसंद नहीं करते। सअर लुगत अरबी में उस बीमारी को कहते हैं जो ऊंट को लगती है। उनके सर और गर्दन में जब ये बीमारी लगती है तो ऊंट अपना सर और गर्दन ऐसे टेढ़ा कर देता है, ऐसे। तो ये बीमारी तकब्बुर की कुछ लोगों को भी लगी हुई है। जब वो किसी से बात करते भी हैं या कोई उनसे बात करता है, कहते हैं बोलो, मुंह आसमान की तरफ करके, गाल फुला के, कान ऐसा करके, यानी इतनी बड़ी चीज है तो के आते हो ऐसे, जो मैं आपको वो शक्ल बनाना ही ठीक नहीं है। फरमाया गाल ना फुला, चेहरा मोड़ के, जैसे ऊंट की गर्दन में आकड़ आ चुकी हो, बीमारी लगी हो, गर्दन टेढ़ी कर दे लोगों के सामने, ये ना कर, जमीन पे आकड़ के भी ना चल। क्यों? इसलिए कि इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाल तूला। वाह कुर्बान जाऊं, फरमाया न जमीन फाड़ सकता है
न आसमानों की पहाड़ों की बुलंदी तक पहुंच सकता है। जितना भी सीना तान ले पहाड़ तक लंबा हो सकता है, तो इससे बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, उस तक तेरी बुलंदी नहीं पहुंच सकती। और जमीन पे ऐसे पांव मार मार के चल रहा है, जमीन भी तू नहीं फाड़ सकता। तकब्बुर न कर, तकब्बुर अजाजील रा खवार करद, बजंदान लानत गिरफ्तार करद। तकब्बुर ने शैतान को रुसवा किया है, लानत की जंजीरों में उसको जकड़ दिया है। फरमाया अल्लाह फखूर को पसंद नहीं करते। सूरह हदीद आयत नंबर 23, वहाँ भी ये लफ्ज़ है कि अल्लाह नहीं मोहब्बत करते मुख्ताल और फ़खूर से। अभी हरिपुर वालों सुनिए, मुख्ताल क्या है? अल मुख्तालो यंजुरु इला नफ्सिही बिअैनिल इफ्तिखार, जो अपने आप को बड़े फ़ख्र से देखता हो, मेरे जियाते है ही कोई नहीं। यंजुरु इला नफ्सिही बिअैनिल इफ्तिखार, अपने आप को फ़ख्र की आंख से देखता हो। और फ़खूर किसको कहते हैं? अल फ़खूर मन यंजुरु इलन नास बिअैनिल इह्तिकार, दूसरों को हकारत से देखे और अपने आप को फ़ख्र से देखे। हैं कपड़े शपड़े अच्छे से लगा के हैं, चमक दमक के जब निकलता है, फिर अपने आप को बाहर देखता है कि मेरे जैसा कोई है, बाकियों को ऐसे समझता है जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, और अपने आप को ऐसे समझता है कि हम चुमा दीगरे नेस। मेरे उस्ताद कहा करते थे, जो कहते हैं ना हम चुमा दीगरे नेस, वो कहते थे हम चुमा दीगरे नेस नहीं, हम चुमा डंगरे नेस। तेरे जैसा डंगर कोई नहीं है, हैवान कोई नहीं है, अगर तू ऐसे गुरूर में जाता है। और अल्लामा इब्न उसैमीन फरमाते हैं, दो लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किए, एक मुख्ताल एक फ़खूर। अल मुख्ताल अल मुतकब्बिरु फिल हैअति, अल फ़खूर अल मुतकब्बिरु फी अक़वालिही। मुख्ताल जो चाल डाल में तकब्बुर करे, फ़खूर जो गुफ्तगू में तकब्बुर करे। तकब्बुर भी दो किस्म का है, एक गुफ्तगू में, और बादशाहो असी ते असी हैं ना जी, हम तो हम हैं। गुफ्तगू करता है, कभी इतने बड़े बड़े कलाबाजियाँ मिलाता है लोगों पे अपने आप की अपनी बर्तरी जाहिर करने के लिए। वो कारनामे भी अपने गिनवाता है जो इसने किए नहीं होते। हाँ, वो कारनामे भी गिनवा रहा होता है जो इसने नहीं किए होते। ये है अक़वाल में तकब्बुर। और कभी कभी चाल ढाल में भी तकब्बुर होता है। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाऊं, पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके दिल में किबर हो राई के बराबर वो जन्नत नहीं जाएगा। तो फरमाया या रसूल अल्लाह, हम में से तो हर एक चाहता है उसके कपड़े अच्छे हों, लिबास अच्छा हो, जूते अच्छे हों, सवारी अच्छी हो। तो अगर ये तकब्बुर है फिर तो हम सारे ही मारे गए। हमारी सबकी यही चाहत है, गाड़ी अच्छी हो, लिबास अच्छा हो। कुर्बान जाऊं, नबी करीम ने फरमाया ये तकब्बुर नहीं, ये तजम्मुल है, ये तो खूबसूरती है। अल्लाह खुद खूबसूरत है और जमाल को पसंद करता है। तकब्बुर क्या है? बतरुल हक़ व गम्तुन नास, के बंदा हक को ठुकराए, लोगों को हकीर जाने, ये तकब्बुर है। हक ठुकराए और लोगों को हकीर जाने। तो एक बंदा चाहे जितनी भी मैले कपड़े पहन के ऐसे जितनी भी आजिज़ी दिखाता हो, लेकिन हक बात न मानता हो, ये तकब्बुर है। ये क्या है? ये तकब्बुर है। एक बंदा बिल्कुल ऐसे टेढ़ा हो कि भी चलता है, आजिज़ी दिखा रहा है, लेकिन लोगों को हकीर समझता है, तो ये आजिज़ी करने वाला नहीं, ये क्या करने वाला है? ये तकब्बुर करने वाला है। तो कितने लोग हैं जिन्होंने आज हक को ठुकरा दिया है। हम तो तकब्बुर की तारीफ यूं करते हैं, हमारे मुआशरे में किसी ने अच्छी गाड़ी ले ली, ओ छोड़ो जी बड़ा बन रहा है, वो बड़ा बन रहा है। कोई अच्छे कपड़े पहन रहा है, वो किसी को बर्दाश्त नहीं है। किसी का अच्छा घर है, वो किसी को बर्दाश्त नहीं है। मैं चारसदा में था तो वहाँ किसी गाड़ी के पीछे पश्तो का एक जुमला लिखा हुआ था,
मैं भी गाड़ी में सफ़र कर रहा था। वो जुमला क्या था? हर सखपल स्वजीबल। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसका मतलब क्या है हरिपुर वाला? ये नहीं सब कुछ अपना है फिर भी लोग जलते हैं। सब कुछ मेरा अपना है, कमाई मेरी है, मेहनत मेरी है, फिर भी लोगों को जलन है। तो मैंने जेब से मोबाइल निकाला, मैंने कहा यार बात तो बड़ी अच्छी लिखी है, इसकी तस्वीर लेता हूं। तो मुझे वहां का एक दोस्त कहने लगा ठहर जाओ, दूसरी गाड़ी गुजरेगी उस पर कुछ और लिखा होगा। मैंने कहा ठहरो देखता हूं। थोड़ी देर के बाद अगले चौक में दूसरी गाड़ी है, उस पर लिखा हुआ था हर सदबल स्वजिखपल, कि सब कुछ किसी और ने मुझे दिया है। गाड़ी किसी ने लेकर दी है, मकान किसी और ने बना कर दिया है, और जलन मेरे अपनों को हो रही है, तकलीफ मेरे अपनों को हो रही है। मेरे दोस्तों, ये चीजें अल्लाह को पसंद नहीं है। मुख्ताल फखूर अल्लाह को नहीं पसंद। ये तो वैसे ही बात चल पड़ी। चौथा नंबर है अल मुफसिदून, फसादी अल्लाह को पसंद नहीं है। क्या? फसादी अल्लाह को पसंद नहीं। फसादी घर में आ जाए घर उजड़ जाता है, फसादी बस्ती में आ जाए गांव और पूरी बस्ती का जीना हराम कर देता है, और फसादी अगर किसी इदारे में आ जाए वो पूरा इदारा तबाह बर्बाद कर देता है, और फसादी अगर किसी खानदान में घुस आए तो पूरे खानदान को आग लगा देता है, सब कुछ तबाह बर्बाद कर देता है। आप अपने मुआशरे में ऐसे लोग देखते होंगे। अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। फसाद शिर्क है, फसाद निफाक है, फसाद कुफ्र है, और फसाद हर चीज में उसकी हद एतदाल से तजावज़ करना है। ये फसाद है। वक्त की गुंजाइश नहीं, वरना बहुत कुछ कहने को जी चाह रहा था। कुरान ने ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है कि अल्लाह मुफसिदीन को पसंद नहीं करता। 2 मरतबा सूरह मायदा आयत 64, वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफसिदीन। सूरह कसस आयत नंबर 77, वल इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। और कभी 5वां नंबर, अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। अल्लाह काफिरों से मोहब्बत। तो मेरे दोस्तों, जब अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं करता तो हमें उनसे मोहब्बत करनी चाहिए जी। फिर जिनसे अल्लाह नफरत करता है वो तुम्हारे महबूब कैसे बन गए? जिनसे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता वो तुम्हारे आइडियल कैसे बन गए? जिनसे अल्लाह नफरत करे आप उनको अपना आइडियल बना लें, लिबास में, गमी में, खुशी में, रहन सहन में, तो क्या फिर आप अल्लाह के महबूब बन जाएंगे? मेरे दोस्तों, कभी भी नहीं। ये लफ्ज़ भी कुरान में 2 दफ़ा आया है। फरमाया सूरह आले इमरान आयत 32, सूरह रूम आयत 45 में फरमाया इन्नहु ला युहिब्बुल काफिरीन। और काफिरीन भी कई किस्म पर है। कुफ्र तकजीब, कुफ्र इस्तिकबार, कुफ्र शक, कुफ्र निफाक। वक्त की कमी है। नंबर 6 अल खाइनीन, अल्लाह खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा ज़माना आने वाला है लोगों तुम पर कि जिसमें खाइन को अमानतदार बना लिया जाएगा और अमानतदार को खाइन मशहूर कर दिया जाएगा। जो खाइन होंगे, जो खयानतगार होंगे, उनको अमानतें सौंप दी जाएंगी, और जो अमानतदार होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो बदनाम हो जाएंगे। ये खाइन है। ऐसा ही हो रहा है। मेरा एक दोस्त था पुलिस के अंदर। मैंने उससे कहा ये आप क्या करते हैं? अल्लाह के बंदो, इस महकमे में, ये तो बड़ा अच्छा महकमा है, तकरीबन रोज़ाना लोगों का आमना सामना रहता है, तो आप कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं? वो कहने लगा मेरी मजबूरी होती है। मैंने कहा आपकी कैसे मजबूरी है? कहता है अगर मैं ये काम ना करूं तो मुझे वहाँ से उठा के दूसरी जगह फेंक दिया जाता है, वहाँ ना करूं तो वहाँ से उठा के दूसरी जगह फेंक दिया जाता है। कभी ऐसा भी होता है। ये सब ऐसे नहीं
इनमें बड़े पाकीज़ा लोग भी हैं, इनमें हद दर्जा अमानतदार लोग भी हैं, इनमें हद दर्जा तक़वेदार और परहेज़गार लोग भी हैं। मैं उनको बेनफ़्स नफीस जानता भी हूँ, ऐसे लोगों को जिन्होंने रिश्वत पर, हराम खोरी पर, हलाल हराम पर शरीयत के रूह से किताबें भी लिखी हैं, फिर भी पुलिस के महकमे में अच्छे लोग भी होते हैं। तो फरमाया 3 दफ़ा, इन्नल्लाह, अल्लाह पसंद नहीं करता खाइनीन को। सूरह अनफाल आयत 58, सूरह हज आयत नंबर 38, सूरह निसा आयत नंबर 7। और आजकल का दौर देख लो, जिसका बस जितना चलता है वो खयानत करता है। वो खयानत अकीदे का भी है, खयानत मुल्क से भी है। अगर आप एक मुल्क में रहते हैं और उसकी जड़ें काटते हैं, एक मुल्क में रहते हैं और बाहर से पैसे लेकर उस मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, ये सब खयानत है। ये क्या है? ये खयानत है। आप किसी को ओहदा देते हैं, नाअहल को बिठाते हैं पैसे लेकर, ये खयानत है। ये मुल्क के साथ, इदारे के साथ गद्दारी है। बहुत सारी किस्में हैं इसकी मेरे दोस्तों। अल्लाह हमें खयानत से महफूज फरमाए। ये बहुत बड़ी बीमारी है, जब ये लग जाए फिर इसका इलाज बहुत मुश्किल है। अल्लाह करे हमारी आँखें, हमारे कान, हमारी ज़ुबान और हमारे हाथ खयानत से महफूज हो जाएं। खयानत की रोकथाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हद तक की है, फरमाया अगर आपसे कोई बंदा आके मशवरा लेता है, मीर साहब, कोई बंदा आके मशवरा लेता है और मशवरा ले रहा है कि आपको अमानतदार समझ रहा है, मैं काम करना चाहता हूं, आप मेरी कुछ रहनुमाई कर दें, मशवरा। अगर आपने मशवरा गलत दिया है जानबूझकर, आप खाइन हैं। अगर आपने मशवरा ठीक दिया है, आप अमानतदार हैं। कौन है आज किसी को ठीक मशवरा देने वाला? बल्कि बंदा तलाश करता है कि मशवरा करूं तो किससे करूं। ये भी डर लगता है कि सही मशवरा देने वाला भी कोई नहीं। और लिखा हर बंदे ने ऊपर होता है जी फलां एडवाइजर है मशवरे दे रहा है, लोगों को गर्क कर रहा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह खयानत से महफूज फरमाए। नंबर 7, मुसरिफीन, अल्लाह इसराफ करने वालों को नहीं पसंद करते। 2 दफ़ा कुरान में ये लफ्ज़ आए, सूरह अनाम 141, इन्नहू ला युहिब्बुल मुसरिफीन, सूरह आराफ आयत 31। इसराफ क्या है? हक के लिए सब कुछ लुटा दो भी इसराफ नहीं है, और बातिल के लिए एक पाई लगाओ, ये भी इसराफ है। आसान सी मैंने मिसाल दे दी। और नंबर 8, तकब्बर करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। ये भी 1 दफ़ा सूरह नहल आयत नंबर 23 में आया है। और नंबर 9, अल्लाह इतराने वालों को, फरिहीन, इनको पसंद नहीं करता। सूरह राद आयत नंबर 26 में, जो फरिहू बिल हयाति दुनिया, जो बस सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी ही के ऊपर खुश होकर बैठ गए। तो अब आप कहेंगे खुश होना कोई जुर्म है? अगर खुश होना जुर्म है तो फिर तो कुरान सूरह यूनुस आयत 58 में खुद कहता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के फजल पर, अल्लाह की रहमत पर, कुरान और इस्लाम पे चाहिए कि तुम क्या हो जाओ, खुश हो जाओ। यहाँ दिल की खुशी मना नहीं है, वो खुशी जिसमें तकब्बुर आ जाए, वो खुशी जिसमें आकड़ और गुरूर आ जाए। कई लोग होते हैं जब गरीब होते हैं बड़े आजज होते हैं, लेकिन अगर कहीं छक्का लग जाए अमीर हो जाएं जी, कहीं कारोबार लग जाए और अमीर हो जाएं, फिर पूरा महल्ला उनसे अजाब में होता है और लोग कहते हैं बस दीगरी दर्जा है। हमारे हिंदकों की बोली में इसको कहते हैं ये असर का सैर हुआ है। जो असर को अमीर हो जाए ना तो वो मगरिब से पहले पहले फसाद मचा देता है, और जो सुबह से सैर होता है ना वो ठीक चलता है। तो अल्लाह हमें इस किस्म की बीमारियों से, इन औसाफ से जो कुरान ने मना किए हैं,
जो अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।